राम राम किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फ्यूचर फार्मिंग में। आज हम बात करेंगे गेंदे की खेती कैसे करें और इसमें कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन कैसे प्राप्त करें। वैसे तो गेंदे की खेती वर्ष भर की जाती है और इसे भारत के सभी राज्यों में उगाया जाता है। अगर हम इसकी बुआई जुलाई के महीने में करते हैं तो इससे बहुत ही अच्छा पैसा 4 से 5 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से हम निकाल सकते हैं। गेंदे की फसल 2 महीने पश्चात निकल आती है, जब हमारे भारतीय त्योहार जैसे नवदुर्गा, दशहरा, दीपावली जैसे त्योहार आते हैं, जहां पर फूलों की डिमांड बढ़ जाती है और फूलों का अच्छा दाम मिलता है और हम अच्छे से अच्छा उत्पादन प्राप्त करते हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो शुरू करने से पहले किसान भाइयों, अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट कर दीजिए। आपका प्रश्न पढ़ के मैं उसका उत्तर दे सकता हूँ आने वाली वीडियोस में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं हम कुछ पॉइंट ऑन के साथ। सबसे पहले बात करेंगे हम मृदा पे। वैसे तो किसान भाइयों, गेंदे की खेती कोई सी भी मृदा में की जा सकती है, लेकिन इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। जिस मृदा का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच में हो, वह मिट्टी गेंदे की खेती के लिए बहुत ही अच्छी होती है। आगे बात करते हैं हम खेत की तैयारी। गेंदे के पौधे की अच्छी वृद्धि के लिए हमें खेत में गहरी जुताई मट्टी पलटने वाले हल से और दूसरी जुताई हमें देसी हल से कराना चाहिए। उसके पश्चात खेत को पाटा लगाकर समतल कर देना चाहिए। उसके पश्चात क्यारियों की बात करें तो हमें खेत में आवश्यकता अनुसार क्यारियों का निर्माण करना चाहिए। हम क्यारी से क्यारी की दूरी 3 से 5 फीट रखकर क्यारियों का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें पौधे की अच्छे से वृद्धि भी हो जाए और हमें बीच में फूलों की तुड़ाई के लिए चलने के लिए जगह भी रहे। आगे बात कर लेते हैं हम खाद एवं उर्वरक। गेंदे की खेती में अगर हमें अच्छा उत्पादन लेना हो तो हमें उसमें उत्तम खाद का छिड़काव कर पोषक संतुलन बनाकर रखना होगा। गोबर की खाद की बात करें तो 70 से 80 कुंटल प्रति एकड़ की दर से हमें गोबर की खाद या कंपोस्ट खेत में छिड़काव कर देना चाहिए। आगे हम उर्वरकों की बात करें तो 30 से 40 केजी नत्रजन, 20 से 25 केजी फास्फोरस और 25 से 30 केजी पोटास की आवश्यकता हमें प्रति एकड़ की दर से पड़ती है। छिड़काव करते समय हमें नत्रजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटास को पूरा आखिरी जुताई के पहले खेत में छिड़काव कर देना चाहिए और बची नाइट्रोजन की आधी मात्रा हमें रुपाई के 30 से 40 दिन पश्चात क्यारियों में डाल देना चाहिए, जो कि हमारे पौधों को सफलतापूर्वक नाइट्रोजन मिल जाती है और हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ कर पाता है। आगे बात करते हैं हम उन्नत किस्में। वैसे तो किसान भाइयों, गेंदे की बहुत सारी किस्में भारत में उपलब्ध है, लेकिन इसमें से हम कुछ उन्नत किस्मों की बात करेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर हमें 4 से 5 लाख रुपए का उत्पादन प्रति एकड़ की दर से लेना हो तो हमें उन्नत किस्म का चयन करना होगा। सबसे पहले नंबर पे आती है इंडस सीड्स की टेनिस बॉल। अगली हमारी कलकत्ता मेरीगोल्ड, नामधारी सीड्स की अफ्रीकन डबल ऑरेंज, इंडस सीड्स की ऑरेंज बॉल, हाईवे राशि सीड्स की सुप्रीम येलो। इसके अलावा कुछ उन्नत किस्में जो बहुत समय से चली आ रही है, पूसा नारंगी, पूसा बसंती, जीनिया गोल्ड, केकट जैक जैसी किस्में। तो यह थी कुछ उन्नत किस्में जिसका चयन हम हमारी गेंदे की खेती के लिए कर सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं हम रोपाई या बुआई। जैसे कि किसान भाइयों, गेंदे के बीजों को सीधे खेत में नहीं लगाया जाता है, बल्कि उसकी जगह बीजों से रोपा तैयार कर उसे खेत में लगाया जाता है। इस पॉइंट पर बात करने से पहले किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं, अगर आप गेंदे के फूल का रोपा घर पर तैयार करना चाहते हो तो उसे कैसा तैयार करें, उसकी एक फुल वीडियो मैंने अपने चैनल पर कुछ दिन पहले ही अपलोड करी है। तो वह फुल वीडियो आप पहले देख सकते हो कि गेंदे का रोपा कैसा तैयार करें, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अब बात कर लेते हैं कि हम पौधों की रोपाई कैसे करें। हमारे द्वारा खेत में बनाई गई क्यारियां जो 5 फीट की दूरी पर बनाई थी, उन क्यारियों में पौधे के बीच में कितना अंतराल होना चाहिए। पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए प्रति पौधा 2 फीट का अंतराल होना चाहिए। उसी हिसाब से हम बात करें तो प्रति एकड़ में 2 फीट के अंतराल पर 4000 पौधों की आवश्यकता पड़ती है। अब हम आगे बात कर लेते हैं सिंचाई। गेंदे की खेती अगर हम वर्ष भर करते हैं तो हमें उसमें उचित नमी बनाकर रखना चाहिए। वैसे तो किसान भाइयों, हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं खरीफ में गेंदे की फसल लगाने पर हमें इसकी सिंचाई कर उचित नमी बनाए रखना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं हम कटाई एवं छटाई। गेंदे की फसल में यह कटाई एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हम कटाई नहीं करते हैं तो हमारी उपज कम हो जाती है। कटाई में पौधे के मुख्य टहनी या तने को आखिरी सिरा, सबसे ऊपर का जो सिरा रहता है, मुख्य तने को सबसे ऊपर वाले सिरे से 2 से 3 इंची
नीचे से इसे तोड़ना पड़ता है। इसे पौधे की कटाई या छटाई कहते हैं। यह हमें पौधे को खेत में रोपाई के 30 दिन पश्चात करना चाहिए। किसान भाइयों, इससे क्या होता है कि हमारा पौधा सीधा सीधा ना बढ़कर जहाँ से काटा गया वहाँ से 4 से 5 नई शाखाएं निकल आती है, जिससे कि हमारी 4 से 5 शाखाओं पर फूल आते हैं। जो हमारी एक शाखा पर फूल आ रहे थे वही हमारी 4 से 5 शाखाओं पर फूल आते हैं और हमारा उत्पादन बढ़ जाता है। इसी तरीके की खेती कर हम 4 से 5 लाख रुपए का बेनिफिट निकाल सकते। तो यह कटाई और छटाई करना बहुत ही उपयोगी है। अब आगे बात कर लेते हैं हम खरपतवार नियंत्रण। गेंदे की खेती में हमें मजदूरों द्वारा खरपतवार का नियंत्रण समय समय पर करना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं हम पौध संरक्षण पर। गेंदे की फसल को कीट एवं रोग बहुत ही कम क्षति पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ कीट और रोग है जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए और इनका आक्रमण होने पर हमें पौधों पर पेस्टिसाइड का छिड़काव करना चाहिए। तो हम बात कर लेते कीट पर। पहला कीट है हमारा मिली बग। यह जो कीट होता है, यह कीट पत्ते, तनों एवं नए पत्तों पर देखा जाता है। यह पत्तों पर शहद जैसा एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है, उस पर बाद में काले रंग के फंगस पैदा हो जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए हमें डाइमेथोइट 2 ml प्रति एकड़ की दर से पानी के साथ मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। दूसरा कीट है हमारा थ्रिप्स। इसके आक्रमण से पौधों का रंग बदलना शुरू हो जाता है। पत्तों का रंग बदलना, पत्तों का मुड़ना, पत्तों का टूटकर नीचे गिरना थ्रिप्स के आक्रमण के संकेत होते हैं। थ्रिप्स से रोकथाम के लिए हमें खेत में थ्रिप्स की संख्या के अनुसार हमें 20 से 25 स्टिकी टेप प्रति एकड़ की दर से चिपका देना चाहिए। अगर दवाई की बात करें तो फिपोनिल 1.5 ml 4 लीटर पानी के साथ मिलाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना चाहिए। अब बात कर लेते किसान भाइयों हम रोग, पत्तों पर धब्बा रोग। इस रोग में पत्ते की नीचे की ओर सफेद धब्बे पड़ जाते हैं जो पौधे को अपना भोजन बनाते हैं और पौधे का रस चूसते जाते हैं। उसके पश्चात पौधे का पत्ता पीला होकर गिर जाता है। इसकी रोकथाम के लिए हमें खेत में पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। अगर खेत में पानी जमा होगा तो इसका आक्रमण होगा। अगर इसका आक्रमण हो जाए तो इसकी रोकथाम के लिए घुलनशील सल्फर 20 ग्राम को 10 लीटर पानी के साथ मिलाकर 10-10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। तो किसान भाइयों, यह थे हमारे कुछ कीट और रोग जो हमारे गेंदे की खेती में क्षति पहुंचाते हैं। तो आगे बात कर लेते हैं हम फूलों की तुड़ाई। गेंदे के पौधे को खेत में लगाने के 55 दिन के पश्चात कलियां आना शुरू हो जाती है, जो 60 से 65 दिन होने पर हमारा फूल पूर्ण रूप से खिल जाता है। 60 से 65 दिन के बाद हम फूलों की तुड़ाई कर सकते हैं। जैसे कि किसान भाइयों, मैंने आपको बताया कि हमारे द्वारा जुलाई में लगाई गई गेंदे की खेती में हमारी तुड़ाई के समय नवदुर्गा, दशहरा, दीपावली जैसे भारतीय त्योहार आ जाते हैं, जिससे फूल मंडियों में इसकी अधिक आवश्यकता होने के कारण हमारे फूल बहुत ही जल्दी और अच्छे दामों में बिक जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम उपज। गेंदे की खेती में उपज की बात करें तो उन्नत किस्म के बीजों से लगाए गए पौधों से 8 से 10 kg फूल प्रति पौधा प्राप्त होते हैं। जैसे कि 4000 पौधे हमने प्रति एकड़ की दर से लगाए थे। प्रति पौधा अगर हम 8 kg भी मान के चले तो हमारा 3200 किलो 320 कुंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन प्राप्त होता है। अगर हमारा कम से कम 250 क्विंटल भी उत्पादन प्राप्त होता है, कम से कम 30 रुपए kg भी रेट मिलता है, तो बचत आप देख सकते हो 7,50,000 रुपए होती है। वहीं पर अगर हम इसमें से खर्चा माइनस करें तो प्रति एकड़ की दर से 60 से 70,000 रुपए हमारा खर्चा होता है। उसके बाद भी हमें 6,80,000 रुपए के समथिंग बचते हैं। तो किसान भाइयों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।